था तो इंदिरा गांधी ने सेना भेज करके भिंडरवाले की हत्या कराई थी। और चूंकि चंद्रशेखर जी भिंडरवाला का समर्थन नहीं किए, लेकिन पवित्र सिखों के पवित्र स्थल गुरुद्वारा में स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने का विरोध किए थे कि उसमें सेना नहीं भेजना चाहिए। सेना चूंकि बूट पहन करके वहाँ स्वर्ण मंदिर में गई होगी, इसलिए स्वर्ण मंदिर का अपमान और गुरुद्वारे का अपमान हुआ है। तो उस चीज़ का विरोध किए थे, तो उसकी भी नाराजगी थी लोगों के अंदर। ये बलिया का भिंडर वाला, इस तरह की बात लोगों ने कहा। कभी भी समाजवादी धारा को छोड़े नहीं, जीवन पर्यंत समाजवादी विचारधारा को लेकर के चले। चाहे वो कांग्रेस में राज्यसभा के सांसद हों, जब भी कोई गलत काम हुआ है इमरजेंसी के दौर में, जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई और जयप्रकाश नारायण जैसे स्वतंत्रता सेनानी और वयोवृद्ध नेता को जब जेलों में डालने के काम इंदिरा गांधी ने किया था, तब चंद्रशेखर जी ने उसका विरोध किया था। तो वो चंद्रशेखर जी को भी जेल में डालने कूट कूट करके बलिया के सोधी माटी की वह महक भरी हुई थी। वह खाँटी बलियाटिक नेता थे बलिया के। वह दिखावा नहीं करते थे। वह हमेशा बलिया के जो स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान के अनुसार पूरे देश में आचरण करने के लिए वो जाने जाते हैं। कभी किसी के सामने सिद्धांतों से उन्होंने समझौता नहीं किया। आप देख रहे हैं आज ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं फेफना विधानसभा के या जनपद के माने तो सबसे वरिष्ठ सपा के नेता कुबेर तिवारी। आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जयंती है। अगर कुबेर तिवारी के राजनीतिक करियर को देखा जाए तो चंद्रशेखर जी के साथ साथ गौरी भैया हो, चाहे पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी हो, तमाम लोगों के साथ इन्होंने अपना राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज पूर्व प्रधानमंत्री का जयंती है। सर, आज पूर्व प्रधानमंत्री का जयंती है, क्या कहें? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने तरफ से और अपने चाहने वाले लोगों की तरफ से, दोस्त मित्रों की तरफ से श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के जयंती के अवसर पर हम कोटिशा नमन करते हैं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देखिए, चंद्रशेखर जी का जहाँ तक सवाल है उनके बारे में यदि कोई बात कही जाए तो कई दिन, कई घंटे, कई रात, कई दिन लग सकते हैं, तो अभी बात ख़त्म नहीं होगी। बलिया एक क्रांतिकारी जिला है। बलिया जिसे बागी कहा जाता है, ये बलिया ऋषियों मुनियों का भी जिला कहा जाता है। ऋषियों मुनियों के बाद जब आएंगे, जब देश गुलाम था, आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे, तो 1857 से जब हम शुरू करेंगे, 1857 की वह अंग्रेज़ों के खिलाफ वह बगावत, वह क्रांति बलिया के वीर मंगल पांडे ने, बागी मंगल पांडे ने किया था। और उसी समय से, उसी बगावत के, मंगल पांडे के बगावत के बाद से ही बलिया को बागी बलिया कहा जाता है। उसके बाद फिर 1942 की का वह महात्मा गांधी का डू और डाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो का वह आंदोलन, पूरा देश आज़ाद हुआ 1947 में। लेकिन बलिया को चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया के रणबांकुरों ने 1942 में बलिया को आज़ाद करा करके और बलिया का नाम हिंदुस्तान के स्वर्णाक्षरों में लिखने का काम किया है। वह बागी बलिया है। 1857 1942 की वह क्रांति। उसके बाद आज़ादी के बाद बलिया में जब कांग्रेस के दौर वह था, इमरजेंसी का वह ज़माना था, तब जयप्रकाश नारायण का वह समग्र क्रांति कौन नहीं जानता है। तो इस तरह से 1857 में मंगल पांडे की वह बगावत, 1942 में चित्तू पांडे की वह क्रांति, और फिर 1975 से 77 तक जयप्रकाश नारायण का वह समग्र क्रांति का आंदोलन। तो इस तरह से बलिया की शानदार बगावत और क्रांति की परंपरा रही है। उस परंपरा को, बलिया के शानदार परंपरा को आगे बढ़ाने वाले अगर कोई है नेता, वो श्रद्धेय चंद्रशेखर जी रहे हैं, जो बलिया के शानदार समाजवादी और क्रांतिकारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही नहीं, चंद्रशेखर जी में कूट कूट करके बलिया के सोधी माटी की वह महक भरी हुई थी। वह खाँटी बलियाटिक नेता थे बलिया के। वह दिखावा नहीं करते थे। वह हमेशा बलिया के जो स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान के अनुसार पूरे देश में आचरण करने के लिए वो जाने जाते हैं। कभी किसी के सामने सिद्धांतों से उन्होंने समझौता नहीं किया, कभी वो झुके नहीं।
उस शख्सियत का नाम चंद्रशेखर है। कभी कोई पद नहीं लिया, सीधे सीधे वह अगर कोई पद लिए तो सीधे सीधे हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कुर्सी प्रधानमंत्री का पद उन्होंने ग्रहण किया। वह शख्सियत का नाम चंद्रशेखर है। उस चंद्रशेखर जी को मैं नमन करता हूँ, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि चंद्रशेखर जी के जाने के बाद बलिया में एक सूनापन है। बलिया में एक सूनापन है। मैं कई बार कई अवसरों पर बात कर चुका हूँ कि चंद्रशेखर जी जब जिंदा थे तो एक बलिया में लगता था कि कोई गार्जियन है। किसी दल पार्टी के लोग, किसी दल पार्टी के नेता, अलग अलग दलों में, अलग अलग पार्टियों में लोग राजनीति करते रहे हैं, लेकिन कोई गलती करता था तो चंद्रशेखर जी उसे डांटने का काम करते थे। और हर दल पार्टी के लोग चंद्रशेखर जी के आदेशों का पालन करते थे, उनके बातों का सम्मान करते थे। और चंद्रशेखर जी कभी किसी से कुछ किसी के सामने झुकने का काम नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर जी के जाने के बाद बलिया में जो सूनापन है वह बलिया में सूनापन भरा जाएगा, राजनीतिक शून्यता है वो कोई भर पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि 100 साल तक भी, आने वाली 100 साल की पीढ़ियां भी कोई बलिया में चंद्रशेखर पैदा कर पाएगा, पैदा हो पाएगा, चंद्रशेखर बन पाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है बलिया में। जैसे कि इनको युवा तुर्क भी कहा जाता है, लेखक भी कहा जाता है, सामाजिक चिंतन भी कहा जाता है, आप कैसे देखते हैं? यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि चंद्रशेखर जी कभी भी समाजवादी धारा को छोड़े नहीं, जीवन पर्यंत समाजवादी विचारधारा को लेकर के चले। चाहे वो कांग्रेस में राज्यसभा के सांसद हों, जब भी कोई गलत काम हुआ है इमरजेंसी के दौर में, जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई और जयप्रकाश नारायण जैसे स्वतंत्रता सेनानी और वयोवृद्ध नेता को जब जेलों में डालने के काम इंदिरा गांधी ने किया था, तब चंद्रशेखर जी ने उसका विरोध किया था। तो चंद्रशेखर जी को भी जेल में डालने का काम इंदिरा गांधी ने किया। तो वह चंद्रशेखर जी हर गलत काम का विरोध करते थे। जब कांग्रेस ने भिंडर वाले की हत्या के लिए जब स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने का काम किया, तब भी चंद्रशेखर जी उसका विरोध किए थे कि वह पवित्र स्थल में सेना नहीं भेजना चाहिए था। लोगों ने बड़ी आलोचना किया चंद्रशेखर जी को। चंद्रशेखर जी अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाते हैं। हमेशा वह कौन खुश होगा, कौन नाराज होगा, कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा, वह इस बात के लिए वह जाने जाते हैं कि उन अपने सिद्धांतों से, अपने वसूलों से कभी समझौता नहीं किया। और जब चंद्रशेखर जी को हम याद करते हैं तो उसके साथ ही हमें मुलायम सिंह जी को भी याद करना पड़ता है कि माननीय मुलायम सिंह जी भी चंद्रशेखर जी से के साथ संबंधों का निर्वाह जीवन पर्यंत करने का काम किए। चंद्रशेखर जी जब तक जिंदा थे तब तक मुलायम सिंह जी अपने संबंधों का निर्वाह किए, अपनी दोस्ती का निर्वाह किए। चंद्रशेखर जी के साथ देश के क्षितिज पर, देश के प्रदेश और देश में राजनीति करने का काम किए माननीय मुलायम सिंह यादव जी। और जब तक जिंदा रहे चंद्रशेखर जी, तब तक मुलायम सिंह यादव जी अपने संबंधों का निर्वाह किए और चंद्रशेखर जी को एक तरफा समर्थन करने का काम किया करते थे। जनपद के एक वह दौर था जब अंतिम चुनाव चंद्रशेखर जी का था, उसमें हमारे समझ से सारे समाजवादी जनपद के लोग नाराज थे चंद्रशेखर जी से। पप्पू जी को लेकर के सारे समाजवादी नाराज थे। चंद्रशेखर जी मुलायम सिंह पर दबाव बना दिए थे कि चंद्रशेखर जी का समर्थन न किया जाए। तो भी मैं उस मुलायम सिंह यादव जी को, धरती पुत्र मुलायम सिंह को भी मैं नमन करता हूँ। उन्होंने बलिया के किसी नेताओं की बात न मान करके एक तरफा चंद्रशेखर जी का समर्थन भी किया और यही पुलिस लाइन के मैदान में आकर के चंद्रशेखर जी के लिए वोट भी मांगने का काम किया। तो जब चंद्रशेखर जी का नाम लिया जाता है तो निश्चित तरीका से उसके साथ धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी का भी नाम लिया जाता है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी चंद्रशेखर जी के जीते जी भी उनका समर्थन किया, सम्मान किया। उनके मरने के बाद उनके बेटे को भी टिकट दे करके MP बनाने का काम किया। उनका बेटा जब हार गया 14 में तो राज्यसभा का टिकट दे करके राज्यसभा के MP बना करके चंद्रशेखर जी का सम्मान करने का काम किए माननीय मुलायम सिंह यादव जी। तो यह चंद्रशेखर जी और मुलायम सिंह की जोड़ी वह अटूट जोड़ी रही है राजनीति में। इसलिए मैं इन दोनों नेताओं को मैं नमन करता हूँ। क्या वजह रहा कि 1984 में बलिया ही चंद्रशेखर को हरा दिया? देखिए 1984 में एक बात अलग थी। मामला जो है उसमें इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। जो पंजाब की घटनाओं को लेकर के इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और एक पूरे देश में इंदिरा गांधी की सहानुभूति लहर का पूरे देश में था। और उसी समय
भिंडरवाला जब स्वर्ण मंदिर में छिपा हुआ था तो इंदिरा गांधी ने सेना भेज करके भिंडरवाले की हत्या कराई थी। और चूंकि चंद्रशेखर जी भिंडरवाला का समर्थन नहीं किए, लेकिन पवित्र सिखों के पवित्र स्थल गुरुद्वारा में स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने का विरोध किए थे कि उसमें सेना नहीं भेजना चाहिए। सेना चूंकि बूट पहन करके वहाँ स्वर्ण मंदिर में गई होगी, इसलिए स्वर्ण मंदिर का अपमान और गुरुद्वारे का अपमान हुआ है, तो उस चीज़ का विरोध किए थे। तो उसकी भी नाराज़गी थी लोगों के अंदर, ये बलिया का भिंडरवाला, इस तरह की बात लोगों ने कहा। और एक सहानुभूति लहर थी, तो उस सहानुभूति लहर में पूरे देश में राजीव गांधी के प्रति टुअरा टुअरा कह करके एक पूरे देश में सहानुभूति थी। उत्तर प्रदेश में 85 सीट में सिर्फ एक ही सीट बची थी चौधरी चरण सिंह की, 85 में 84 सीट कांग्रेस जीत गई थी। उस सहानुभूति के आंधी में और सहानुभूति के लहर में चंद्रशेखर जी चुनाव हारे थे। वरना चंद्रशेखर जी तो जब से बलिया में आए चुनाव लड़ना शुरू किए 77 से लेकर के, और आजीवन एक बार 84 को छोड़ करके बाकी लगातार चंद्रशेखर जी यहाँ से 8-9 बार सांसद रहे हैं। और बलिया के लोग तो चंद्रशेखर जी की आलोचना करते रहे हैं, हमेशा आलोचना करते हैं, इतना बड़ा नेता होकर के बलिया में कोई काम नहीं किए, कोई विकास नहीं किया। और हम तो कई अवसरों पर कहे चंद्रशेखर जी गली और खड़ंजा बनाने वाला नेता नहीं है। चंद्रशेखर जी देश की दिशा और देश की राजनीति तय करने वाले नेता हैं। वह देश कहते थे कि देश का विकास होगा तो बलिया का विकास होगा, वो देश के बारे में सोचने वाले नेता रहे हैं। तो लोग नाराज़गी भी व्यक्त करते थे, आलोचना भी करते थे, लेकिन आलोचना करते करते वोट के दिन जब बूथ पर लोग जाते थे तो फिर लोग चंद्रशेखर जी को वोट कर, पूरा जनपद वोट कर देता था कि चलिए कुछ नहीं तो मंगल पांडे, चित्तू पांडे और जयप्रकाश नारायण के बाद अगर बलिया में पहचान है तो चंद्रशेखर जी से पहचान है बलिया की, इसलिए चलो कुछ नहीं है तो चंद्रशेखर, अगर हम बलिया से बाहर, अगर उत्तर प्रदेश से बाहर हिंदुस्तान के किसी कोना में हम जाते हैं तो लोग हमें चंद्रशेखर जी के नाम से जानते हैं। इसलिए बलिया के लोग अपने को चंद्रशेखर जी के नाम से गर्वान्वित महसूस करते हैं। इसलिए आलोचना करते हुए, गाली देते हुए भी बूथ पर जा कर के अंतिम क्षण में लोगों का मिजाज बदल जाता था और चंद्रशेखर जी के चुनाव चिन्ह पर लोग, बलिया के लोग वोट करके उन्हें भारी मतों से जिताने का काम करते थे। और आज हम इस बात को लेकर के आज हमें अफसोस है कि मुझे नहीं लगता कि बलिया में कोई दूसरा चंद्रशेखर पैदा हो पाएगा। इस बात का अफसोस है।